से अश्रु की धार बह रही है। शिव जी का स्वरूप, आंखों से आंसू की धार बह रही है और कहीं पैर रख रहे हैं तो कहीं गिर रहा है, कहीं रखते कहीं इधर टेढ़ा मेढ़ा, इधर ऐसे डगमगा के चल रहे हैं भोले बाबा। चले जात शिव सती समेता, जा रहे हैं सती जी के संग, पर पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विसेखी। देखा ये प्रभु की हालत क्या है। अरे जब से उन दो राजकुमारों को देखा है तब से कहीं पैर रखते, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उनका पैर गिरता, अश्रु की धार बह रही है। ये शिव जी को हुआ क्या, क्या हुआ, क्या बात है। अब सती जी बार बार पूछ रही हैं, भोले बाबा स्वामी क्या हुआ। अरे देवों के देव महादेव बोलिए तो सही क्या हुआ। अरे प्रभु बोलिए तो सही क्या हुआ। शिव जी कुछ नहीं बोलते। सती जी बोली, प्रभु जब से आपने उन साधारण दो राजकुमारों को देखा है तब से ये आपकी क्या दशा हो गई, तब से आपको क्या हो गया प्रभु। हाँ? जब से आपने उन दो साधारण राजकुमारों को देखा तब से क्या है, आप कहीं पैर रखते कहीं गिरता, कहीं आंसू की धार बह रहे हैं, टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हैं। भोले बाबा बोले, जिन राजकुमारों को तुमने देखा ना, जिन्हें तुम साधारण राजकुमार कह रही हो, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। शंभु गिरा पुनि मृषाण, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। तुमने जिन दो राजकुमारों को देखा और जिस दृष्टि से देखा, तुम्हें तो वो साधारण दो राजकुमार लगे, लेकिन जानती हो वो कौन थे, कौन। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई ना हमें। अब सती जी ने सुनी नहीं थी तो उन्हें पता कैसे चलता किसकी कथा सुनाई थी। बोले कुंभज ऋषि ने। हाँ बोले बाबा समझ गए, इनने कथा नहीं सुनी। तो बोले भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को बताई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। ये मेरे इष्ट देव रघुवीर राघवेंद्र सरकार रामचंद्र महाराज हैं। कहा अच्छा, हाँ सेवत जाय सदा मुनि धीरा, जिन्हें मुनि संत जिनकी सेवा करते हैं ये वही है। बोले अरे प्रभु विष्णु के अवतार राम। बोले हाँ विष्णु के अवतार राम। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता है, ये विष्णु जी के अवतार राम ही हैं। बोले यदि ये वो राम होते ना तो जंग बन बन में पूछते न फिरते, ये न कहते हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या आपने हमारी सीता को देखा, मृग नयनी सीता को देखा। यूं पूछते ना फिरते। अगर ये वही विष्णु वाले राम होते तो। बोले बाबा बोले मानती क्यों नहीं, तो वही है ये। बोली मैं नहीं मानूंगी। तो भोले बाबा बोले अच्छा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि मजा ये परीक्षा ले। तुम्हारे मन में संदेह है ना, हाँ है, तो जाओ परीक्षा ले आओ। अब भोले बाबा क्या सोच रहे थे, परीक्षा की बात कहूंगा तो सती जी डर कर कहेंगी नहीं 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 मैं नहीं जाती। लेकिन सती जी तो बड़ी महान। भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले आओ। बोले हाँ ये सही बात कही। अब भी गई और ये लौट कर आई।
कौन समझाए। बोले ठीक है तो तुम जाओ, हम यहीं बैठे हैं। सती जी बोली अच्छा हम अकेले थोड़ी जाएंगे, चलो हमारे साथ। बोले बाबा बोले हम क्यों जाएं? अच्छा जरा बताओ तो सही, कुत्ता पत्नी को काटेगा तो इंजेक्शन क्या पति लगवाएगा? है हमारी मैडम जो कह रहे हैं हमें काटेगा तो हमारे पतिदेव लगवाएंगे। तो बोले बाबा बोले मैं नहीं जाऊंगा। अरे कुत्ता तुम्हें काटा है, दवाई तुम खाओ, मैं काहे को खाऊं? मुझे कौन सा रोग लगा है? अरे संशय का रोग तुम्हें लगा है तो दवाई लेने तुम जाओ, इंजेक्शन तुम लगवाओ, हमें क्यों बीच में फंसा रही हो? हम नहीं जाएंगे, हम बैठे यहाँ और तुम जाओ जाओ जाओ। सती जी बोली नहीं भोले बाबा, अरे आप कभी तो कहते थे कि हम आपकी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी यानी हमारा आधा आधा स्वरूप है। तो बोले कभी था अब नहीं है, जाओ अब नहीं है। ऐसे कामों में हम तुम्हारे संग नहीं देंगे, ऐसे कामों में तुम हमारी अर्धांगिनी नहीं हो, जाओ इस समय तो तुम हमारी पत्नी हो जाओ और जा करके परीक्षा ले आओ। बोली तो नहीं जाओगे प्रभु? बोले बाबा बोले ना 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 तो ना, हम यहीं बैठे हैं, जाओ। लेकिन ध्यान से जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारा संशय मिटे, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि है, अच्छे से दिमाग लड़ा के काम लेना, कुछ गलत फलत करके मत आ जाना, जाओ। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करें सो जतन विवेक विचारी। विवेक पहले सोच लेना 1000 बार क्या ये सही रहेगा, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो ही करके आना, वरना वैसे लौट आना, समझी? सती जी बोली ठीक है, प्रणाम किया। चली चली सती शिव आयुष पाई, अब कर ही विचार करो का भाई। जा रही है और सोच रही किस रूप को धारण करूं। अब भोले बाबा ने सोचा रोज सती मेरी बात मानती थी ना, अब सती ने मेरी बात नहीं मानी। आज सती ने मेरी बात नहीं मानी, अब क्या होगा तो राम जी जाने। हुई है तुई जो राम रचि राखा, कहो कर तर्क बड़ा बैसाखा। होई तुई जो राम रचि राखा, कहो कर तर्क बड़ा बैसाखा। अस कह लगे जपन हरि नामा, कई सती जहाँ प्रभु सोचा हुई है जो ही राम रच रखा। अब इसके बारे में सोचना क्या, वही होगा जो राम जी ने सोचा होगा। राम जी चाहते हैं कौ करे तर्क बड़ा भई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। ये सोचकर उस भगवान का नाम जप करने लगे। और सती गांव पहुंची, गई सती जहाँ प्रभु सुखदाई। और फिर पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत तही, जही आवही नर भूप। अब सती जी सोच रही पुनि पुनि हृदय विचार करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर सोचा धरि सीता कर रूप, ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? सीता जी का रूप, जिन्हें ढूंढ रहे हैं वही बन के चली जाती और परीक्षा ले लेते। अब आगे हुई चली पंथ ते, रास्ते में पंथ में
सती जी सीता जी का रूप बनाकर राम जी के आगे आगे डोल रही हैं। आगे हुई चली पंथ ते कैसे जही आवत नर भूप। आगे आगे जा रही है। राम जी को तो पता ही था क्या है कैसा है, देखा तो दूसरा रास्ते पे चल दिया। सती जी ने सोचा हाँ शायद देख नहीं पाया, उस रास्ते में भी आ गई, उस रास्ते में आ गई। और जब राम जी ने देखा ये फिर आ गई, फिर रास्ता बदल दिया। वहां भी सती जी ने सोचा शायद इस बार भी नहीं देख पाया, एक बार और प्रयास करती हूँ, उसमें भी आ गई। राम जी ने सोचा चलो छोड़ो जाने दो, दूसरे रास्ते में चले गए, वहां भी आ गए। राम जी बोले परीक्षा लेने आई है ना तो देनी ही पड़ेगी। जोर पाना, दोनों हाथ जोड़कर जोर पाने प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोर पान, जय हो मैया की। मैं दशरथ पुत्र राम माता सती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब जब पेपर देते हैं ना बच्चे, सबसे पहले क्या लिखते हैं? अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखते हैं क्या? अपना नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो राम जी ने कहा अब सबसे पहले प्रणाम ही किया जाए। पिता समेत लीन निज नामो, मैं दशरथ पुत्र राम, सती के चरणों में। तो सती ने इतना सुना है, अरे भाई सोचो कोई अपनी पत्नी को प्रणाम करेगा? सती जी की तो कुछ समझ में ना आई। फिर जब सोचा है इन्होंने सीता नहीं, इन्होंने तो सती बोला है, यानी ये हमें पहचान गए, और पहचानेगा भी कोई कैसे नहीं। अरे भाई तुमने सीता का रूप बनाया, पर सती जी को तो पहले ही सब पहचान गए थे। क्यों? क्योंकि अगर वे सीता जी होती ना तो सीता जी, याद रखिए, सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली। आपने देखा होगा किसी भी चित्र में, कहीं भी देखिएगा, राम जी के पीछे सीता जी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। कभी सीता जी राम जी के आगे नहीं चली, हमेशा पीछे रही, एक धर्म पत्नी के नाते। किसके नाते? धर्म पत्नी के नाते पीछे पीछे चली, कभी आगे नहीं हुई। सीता जी होती यदि वे तो आगे न चलती, पीछे आती, कोई भी पहचान गया। अब भगवान ने प्रणाम किया। अब सती जी कुछ कह पाती कि उसके पहले ही राम जी क्या बोले? कहाँ बहोरी कहाँ वृष की तू, विपिन अकेली फिर ही कही हेतु। कहाँ बहोरी कहाँ वृष की तू, मैया बोलो क्या बात हुई? आप क्यों भटक रही हो जंगलों में? कहाँ वृषकेतु? वृषकेतु माने बोले बाबा कहाँ गए? वृषकेतु कहाँ गए? अब विपिन अकेली फिर रही कहीं हेतु, किस हेतु से घूम रही हो विपिन जंगलों में? अरे मैया जानती नहीं, मेरी पत्नी सीता यूं ही घूम रही थी जंगलों में अकेले, तो रावण उठा ले गया, तो हम जंगलों में घूम रहे हैं। और तुम अकेली घूमोगी तो तुम्हें कोई ना कोई ले जाएगा। फिर हमारे भोले बाबा, तो हम तो घूम ही रहे हैं, हमारे भोले बाबा भी संगे संगे पीछे पीछे घूमेंगे कि कहाँ गई रहती थी। तो मैया ये जंगलों में मत घूमो, कोई ले गया हमारी पत्नी को, तुम्हें भी कोई उठा के ले जाएगा। भोले बाबा को तुम्हारे चक्कर में बन घूमना पड़ेगा, इसलिए
वापस लौट जाओ भोले बाबा के पास। क्या बात हो गई, क्यों ऐसे घूम रही हो? अब सती जी सोचने लगी क्या करूं, भागी आगे को भागी तो वहां राम जी आगे खड़े हो गए। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब बगल को भागी तो वहां भी राम जी लक्ष्मण जी सीता जी, इधर भागे तो राम जी लक्ष्मण जी सीता जी, उधर भागे तो राम जी लक्ष्मण सीता, उधर तो राम लक्ष्मण सीता, उधर तो राम लक्ष्मण सीता। जहां भागने का प्रयास किया वहां राम लक्ष्मण सीता, तो वहीं